देश भर में 1 मार्च से बुजुर्गों के लिए यानी 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत होने जा रही है। और इस वक्त मैं दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर खड़ी हुई हूं। आपको बता दें कि 1 मार्च से जिस तरीके से 60 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है और साथ ही 45 साल से 60 साल तक के जो लोग हैं जिनको किसी तरीके की कोई बीमारी है वो लोग भी वैक्सीनेशन करा सकेंगे। इसके लिए 20 बीमारियों की एक लिस्ट जारी की गई है और अगर किसी को इनमें से कोई बीमारी है तो अपने डॉक्टर से प्रमाण पत्र दिखाकर वो वैक्सीनेशन करा सकते हैं। और जिस तरीके से अब तक की बात करें तो 1.5 करोड़ के ऊपर वैक्सीनेशन हो चुका है और इस बार वैक्सीनेशन का जो टारगेट है वो 27 करोड़ से ऊपर का रखा जा रहा है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 15 लाख वैक्सीनेशन किए जाएंगे इस तीसरे चरण में, जो कि 1 मार्च से शुरू हो रहा है, जिसमें कि सीनियर सिटीजन्स की संख्या 12 लाख के करीब रखी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। अगर किसी को वैक्सीनेशन कराना है तो वो तुरंत रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और ये इस तरीके की जो सुविधा है इसलिए दी गई है ताकि वैक्सीनेशन में पूरा दिन खराब ना हो और अगर किसी को वैक्सीनेशन कराना है तो वो अपनी चॉइस के सेंटर पर जाकर भी वैक्सीनेशन करा सकता है। और इस तीसरे चरण में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर वैक्सीनेशन कराता है तो उसे प्रति डोज के लिए 250 रुपए देने होंगे, यानी कि 2 डोज के लिए 500 रुपए का भुगतान करना होगा। केंद्रीय सरकार की तरफ से और दिल्ली सरकार की तरफ से जो सरकारी अस्पताल है वहां पे वैक्सीनेशन पूरी तरीके से निःशुल्क रहेगा, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पर डोज के हिसाब से 250 रुपए का भुगतान करना होगा। इसकी कीमतें तय कर दी गई हैं। साथ ही अपनी चॉइस के सेंटर पर जाकर वैक्सीनेशन कराने की सुविधा भी तीसरे चरण में दी जा रही है। कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप के जरिए हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं एक फोन नंबर पर 4 लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। लेकिन जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो सेंटर पर जाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए। आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए या फिर वोटिंग कार्ड होना चाहिए और जो वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है वो रजिस्ट्रेशन कार्ड होना जरूरी है। जब वो वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे तो ये तमाम चीजें वहां दिखानी होगी। तो जिस तरीके से 1 मार्च से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है, इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि अपने चॉइस के वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको प्रति डोज 250 रुपए देना होगा। इसके साथ ही कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप के जरिए आप घर बैठे सुविधा के हिसाब से अपना वैक्सीनेशन का टाइम भी ले सकते हैं। आपको जिस समय जाना हो उस समय का टाइम आप उस ऐप के जरिए ले सकते हैं और जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे। और जिस तरीके से लगातार वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और लोग भी अब सामने आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं, ऐसे में बुजुर्ग लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया जा रहा है। और इसके साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है ये आप देखेंगे अगर यहाँ पर तो हॉस्पिटल के बाहर तमाम तरीके के पोस्टर्स लगाए गए हैं ताकि लोगों के मन में अगर किसी तरीके की कोई भी शंका हो तो इन पोस्टर्स के जरिए उन लोगों को समझाया जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन है वो पूरी तरीके से सेफ है। वैक्सीन लगाने से किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि लोगों के दिल में ये डर है कि वैक्सीन से शायद किसी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशन हो। तो इसी के लिए इस तरीके के तमाम पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। साथ ही उस पोस्टर पर यह भी लिखा गया है कि जब आप वैक्सीनेशन करवाने के लिए आएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उस समय आपको क्या क्या चीजें दिखानी होंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने फोटो आई कार्ड वाले जो भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इस तरीके का कोई भी एक आई कार्ड आपको दिखाना होगा। तो तमाम लोगों को जागरूक किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि तीसरे चरण में जो बुजुर्ग हैं हमारे 60 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं या फिर उन्हें किसी तरीके की कोई समस्या है वो लोग आगे आकर अपने वैक्सीनेशन लगवाएंगे। तो 1 मार्च से शुरुआत हो रही है। हॉस्पिटल्स इसकी तैयारियां पूरी कर चुके हैं और आपको बता दें कि करीबन 10,000 आयुष्मान भारत योजना, 680 CGHS और 10,000 सरकारी केंद्रों पर ये वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। इसके साथ ही जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनकी संख्या अलग है। तो इस बार का जो टारगेट है तीसरे चरण का वो 27 करोड़ का टारगेट है कि इससे ज्यादा लोगों को वैक्सीन यहाँ पर लगाई जाए। तो अब ये देखना होगा कि तीसरे चरण में
लोग किस तरीके से वैक्सीन लगवाने के लिए सामने आते हैं और बुजुर्ग लोगों की संख्या इसमें क्या कुछ रहती है। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ रचना, न्यूज़ 18।